अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं बना रही हूँ खीरी। खीरी लिए मैंने आधा किलो। उसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा सा धो लें और उसको छोटे पीसों में काट लें। तकरीबन 1 जितने पीस जितने होते हैं उतने काट लें। 2 अदद मैंने प्याज ली दरमियानी साइज़ की। खसखस ली है और खसखस को मैंने धो के पीस लिया अच्छी तरीके से। अदरक, लहसुन, पिसी हुई मिर्चें, नमक, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला है। साबुत गरम मसाला भी है और पिसा हुआ गरम मसाला भी है। दही है। अब मैंने प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमें इसको पीसना है। डार्क ब्राउन प्याज़ों को पीसते हैं तो खाने का रंग अच्छा नहीं आता, बिल्कुल अजीब सा टेस्ट होता है और फिर कलर भी बहुत बुरा आता है सालन का। तो फिर मैंने इसको लाइट ब्राउन करके पीस लिया है और पीसने के बाद जो तेल हमारा बचा है उसी में दोबारा मैंने पिसी हुई प्याज को ऐड किया है और फिर अच्छी तरीके से प्याज की भुनाई की है। प्याज की भुनाई की है। प्याज अच्छी तरीके से जब भून जाए तो हमने इसके साथ साथ ही इसमें अदरक लहसुन भी हम शामिल कर देंगे ताकि अदरक लहसुन भी प्याज के साथ हमारे अच्छी तरीके से पक जाए, उसकी लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर आपको हम साथ साथ बताते हैं अच्छी तरीके से। ये आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की थोड़ी सी रोशनी कम है, किचन में मेरी रोशनी कम आ रही है तो इसलिए थोड़ी सी शायद आपको मसला हो रहा होगा देखने में। बट ये है कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और ये ज़रूर बताइए कि आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है और आप लोग खाते हैं नहीं खाते, ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, हमारे घर में तो खाई जाती है। तो अच्छी तरीके से देख रहे हैं आप प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो रही है और तेल इसका सेपरेट हो रहा है। फिर अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन का मैंने पहले बता दिया था आपको, मगर अदरक लहसुन मैंने अभी डाला है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत वीआईपी टेस्ट होता है इसका। जब ये बिल्कुल भुनाई पे आ जाए, तेल सेपरेट हो जाए इसका, तो फिर इसके बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देख रहे हैं आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि बस आपको पता है सालन की भुनाई ही अच्छी होनी चाहिए। और फिर अब इसमें मैं बाकी के मसाले डाल दूँगी। साबुत गरम मसाला, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब डाल के हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर देंगे। भुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर खीरी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल दें आप इसके अंदर ताकि मसाले आपके ना कच्चे ना हो और मसाले अच्छी तरीके से बन जाए और जले भी ना। थोड़ा सा पानी, एक बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा सा 1 घुट इतना पानी आप इसमें डाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन गए हैं। मसालों की जब भुनाई हो जाती है तो अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आती है, तो वो खुशबू बड़ी ज़बरदस्ती होती है ना, और आप उसकी खुशबू इंजॉय करें। मेरे तो पूरे कमरे में खुशबू आ जाती है। कमरे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किचन में ना मेरे कमरे के अंदर है, इसीलिए। आप देखें अब मैंने इसके अंदर खसखस डाली। खसखस मैंने उस टाइम नहीं डाली थी, खसखस मैंने अब डाली है। और खसखस की भी हमें अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। खसखस भी बहुत अच्छी होती है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और इसको पहले अच्छी तरीके से आप भिगो दें, 2-3 घंटे के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है क्योंकि इसके अंदर बारीक बारीक मट्टी सी होती है। और छन्नी में अच्छी तरीके से उसको साफ़ कर लें। मैं बताऊंगी किसी दिन आपको कि किसको किस तरीके से साफ़ की जाती है ये खसखस। ये तकरीबन मसाले वाले सालन में और हैदराबादी खानों में तो बहुत इस्तेमाल होती है। खसखस, तिल वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फिर अच्छी तरीके से मैंने इसकी भुनाई की है ताकि खसखस भी तमाम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से बन जाए। ये आप देख रहे हैं कितना मज़े का टेक्सचर आ रहा है सालन का, बहुत अच्छा है। ऑयल सेपरेट हो रहा है, मसाले भुनाई अच्छी तरीके से हो रही है और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। अभी तो मैंने इसमें खीरी डाली भी नहीं है और बस इस स्टेज पे मैं इसमें खीरी ऐड कर दूँगी।
सारी खीरी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। भूनने के बाद गलने के लिए हम इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देंगे और उसको दम पे छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि ये पकती रहे आराम से ना, क्योंकि ये थोड़ा सा गलने में टाइम लगाती है। आप चाहे तो उसको पहले भी उबाल सकते हैं और चाहे तो इसमें भी, मैं तो वैसे ही इसमें ही उबाल लेती क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने इसको पानी डाल के छोड़ दिया था ताकि ये गलती रहे अच्छी तरीके से। और इसको मैंने कवर कर दिया ताकि ये गल जाए बहुत अच्छे तरीके से। ये आप देख रहे हैं, बस इसके अंदर पानी डाल दिया, इसके अंदर बबल बनना शुरू हो गए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत 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 मज़े की बनती है ये, बहुत मज़े की बनती है ये। ये देख रहे हैं आप कितना पानी है इसके अंदर, और इतना ही पानी रखें ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये गल जाए। और मैंने आपको बताया था इसके साइज़ भी मैंने ज़्यादा बड़े नहीं रखे थे, छोटे लिए थे ताकि अच्छी तरीके से जल्दी गल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगाए। बस इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी भुनाई भी करती रहूँगी ताकि जो ऊपर नीचे जो भी है नीचे के ऊपर आ जाए और ऊपर का नीचे चले जाए, ताकि सब जगह इसके अच्छी तरीके से मसाला भी लग जाए और अच्छी तरीके से सब बोटियाँ तकरीबन सारी गल जाएँ। ये देखिए आप, ये तकरीबन मेरे गोश्त गल गया है, सॉरी गोश्त बोल रही हूँ, गोश्त यही एक तरीके से ये खीरी है पर गल गया है। अब इसको मैं भुनाई कर रही हूँ, इसका ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है, दिख रहा है आपको। मसालेदार सी बहुत यम्मी बनती है, चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत भी लगती है, पराठों के साथ तो स्पेशली बहुत मज़े की लगती है। मुझे तो चावल के साथ पसंद है, मैं ना थोड़ा सा इसमें शोरबा रखती हूँ हल्का सा, फिर उसको मैं चावल के साथ खाती हूँ, बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी चावल के साथ खाएँ, सादे उबले हुए चावल बना लीजिए इसके साथ और उसके साथ खा लीजिए, बहुत ही मज़ा आता है। यकीन करें आप, आपने कभी नहीं खाई होगी, इस तरीके से बनाइए और ज़रूर खाइए। बनाते होंगे, लोगों के घर में अलग अलग डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, सबके घर के अलग अलग तरीके होते हैं पकाने के, मगर हमारे घर में ऐसी बनती है और आप बनाना ज़रूर, और बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्ट आता है। अच्छी तरीके से बस इसकी भुनाई करते रहें। सालन की जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे ना, उतनी ही सालन में मज़ेदार जान आती है और मज़ेदार बनता है। फिर अब इस स्टेज पे मैंने दही पहले नहीं डाला था, क्योंकि हम दही डालते थे तो गोश्त नहीं गलता हमारा, तो मैंने जब ये गल गया है तो फिर उसके बाद मैंने दही डाला है। दही डालने के बाद फिर दही भी आपको पता है पानी छोड़ता है, तो फिर उसमें भी ये मज़ीद और गल जाएगा। फिर मैंने इसकी अच्छी तरीके से फिर दोबारा से अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद फिर इसको दम पे लगा देना है ताकि ये पकती रहे अच्छी तरीके से। दही तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा किलो में मैंने 1 पाव जितना दही लिया है, 1 पाव से थोड़ा सा कम है, 1 पाव जितना ही तकरीबन मैंने इसमें दही लिया है। ये देख रहे हैं आप, मसालेदार VIP सी बनी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। बस आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। प्लीज़ अगर मेरी कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस ये आपकी मोहब्बत होती है और हम इतनी मोहब्बत से मेहनत से आपके लिए बना रहे होते हैं, तो बस आपकी एक लाइक की ज़रूरत होती है, आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अब मैंने इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्ची डाल दी हैं। बस हमारी अब तैयारी की तरफ ही आ रही है, बस दम पे रखना है और बस ये 2 से 3 मिनट बाद तैयार हो जाएगी। और फिर ऊपर से आप इसके हरा धनिया के साथ गार्निशिंग कर लीजिए। ये देखिए मज़ेदार सी यमी हमारी खीरी तैयार है। VIP लगती है, बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बस इसको गलने में टाइम लगता है, मगर ये कि बनती बहुत मज़े की। अगर आप चाहे तो आप पहले से इसको उबाल भी लें, उबालने के बाद ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरीके से उबाल के रख लें फ्रीज़र में, जब आपको बनाओ फटाफट से आपने इसको मसाला भूने और तैयार कर दें। तो जी मिलते हैं अगले